राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, आज जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं उसे साधारण मत समझिए। 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को माघ मास की माघी पूर्णिमा पड़ रही है और यह तिथि अपने आप में ही अत्यंत पुण्यदायक मानी गई है। शास्त्र कहते हैं माघ मास की पूर्णिमा यदि रविवार को पड़े तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें विष्णु कृपा, लक्ष्मी करुणा और सूर्य तेज तीनों एक साथ प्रवाहित होते हैं। भक्तों, ऐसे दुर्लभ संयोग बार बार नहीं आते, और जब ऐसा संयोग आता है तो शास्त्रों में बताया गया है कि उस दिन हल्दी से जुड़े कुछ गुप्त उपाय अवश्य करने चाहिए। यह कोई साधारण टोटका नहीं है, यह लक्ष्मी पुराण में वर्णित वह उपाय है जिसे हमारे पूर्वज चुपचाप करते थे और जीवन भर अभाव नहीं देखते थे। ध्यान से समझिए, हल्दी केवल मसाला नहीं है। शास्त्रों में हल्दी को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जब माघी पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से हल्दी को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित किया जाता है तो घर की ऊर्जा बदलने लगती है, दरिद्रता टिक नहीं पाती और जीवन की बाधाएं स्वयं हटने लगती हैं। इस दिन का पहला सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय है 3 साबुत हल्दी की गांठें। ध्यान रहे गांठें टूटी हुई ना हो। उन्हें गंगाजल से शुद्ध करके पीले कपड़े पर रखें और उन पर कुमकुम या रोली से तिलक लगाएं। अब इन्हें लक्ष्मी नारायण भगवान के चित्र या मूर्ति के सामने रख दें। एक दीपक जलाएं और कोई लंबा मंत्र नहीं, केवल हृदय से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे घर की कमी, कष्ट और अभाव को दूर कीजिए। इसके बाद शांत भाव से प्रणाम करके बिना पीछे देखे वहां से हट जाइए। यह उपाय जितना गुप्त रहेगा उतना ही प्रभावी होगा। भक्तों, शास्त्र कहते हैं जब हल्दी और शुद्ध भाव एक साथ विष्णु के चरणों में अर्पित होते हैं तो स्वयं लक्ष्मी नारायण उस घर की जिम्मेदारी ले लेते हैं, और जिस घर की जिम्मेदारी भगवान ले ले वहां धन की कमी टिक ही नहीं सकती। अब दूसरा गुप्त उपाय समझिए। माघी पूर्णिमा की सुबह स्नान के बाद अपनी रसोई में रखें हल्दी के डिब्बे को श्रद्धा से उठाइए। पास के पीपल वृक्ष के नीचे गिरे हुए सूखे बीज उठाइए, बिना तोड़े, बिना किसी को बताए उन बीजों को लाकर हल्दी के डिब्बे के नीचे रख दीजिए। न मंत्र न घंटी, बस शांति। ये उपाय अन्न संस्कार कहलाता है। इससे घर की आर्थिक ऊर्जा स्थिर होने लगती है। तीसरा उपाय, एक छोटी कटोरी में साबुत चावल रखें और उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाकर उसे तिजोरी में रख दे। यह अनावश्यक खर्चों को रोकता है और धन को टिकाता है। चौथा उपाय, हल्दी की एक गांठ पीले कपड़े में बांधकर रसोई की ऊंची जगह पर रखें। यह घर का रक्षा कवच बन जाती है। और क्योंकि इस बार पूर्णिमा रविवार को है, इसलिए सूर्य देव को अर्घ्य देना अत्यंत फलदायी है। एक लोटे जल में थोड़ी हल्दी और गुड़ मिलाकर सूर्य को अर्पित करें। इससे तेज, सम्मान और धन में वृद्धि होती है। भक्तों, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये उपाय केवल धन के लिए नहीं है, ये जीवन को संतुलित करने के लिए है। जहां रसोई शुद्ध होती है, अन्न का सम्मान होता है, वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। माघी पूर्णिमा वह दिन है जब छोटा सा कर्म भी बड़ा फल देता है। कुला, इसीलिए इस पावन दिन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। श्रद्धा रखिए, संयम रखिए और विश्वास रखिए, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं ईश्वर प्रकट होते हैं। माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी के घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।